स्वामी जी सवाल ये खड़ा हो रहा है, एक वक्त था चुनाव के दौरान जो है चिराग पासवान जी कह रहे थे दलित हमारे भाई है, दलित को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं खुद दलित समाज से आता हूँ। तो लेकिन आज वो दलित समाज का साथ क्यों छोड़ रहा है चिराग पासवान? पासवान के ऊपर ही बुलडोजर चला, उन्हीं के कास्ट के ऊपर बेचारे गरीबों को जो ठेला खुमचा वाला उसके घर पर कह रहा था, और लोग सवाल भी खड़ा किए कि पासवान जी के ऊपर ये चल रहा है, आप कहाँ हैं? तो उस समय चिराग पासवान तो लंबी टीका मधुरी बानी दगाबाज का ही निशानी, लंबा टीका लगा देने से कोई ज्ञानवान नहीं होगा। चिराग पासवान को ईमान और धर्म से जाकर उनके संज्ञान लेना चाहिए। गरीबों की बात करते हो, फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार का बात करते हुए कहाँ चली गई आपकी भाषण? कहाँ गया तान बान? नहीं तो आपको नहीं लग रहा जो पासवान समाज पर या फिर बुलडोजर किसी भी समाज पर चल रहा हो, तो चिराग पासवान जी हो या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, सम्राट चौधरी को फोन करना चाहिए, सम्राट चौधरी से बात करना चाहिए? बता रहे गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं। देखिए देश का प्रधानमंत्री 81 करोड़ 31 लाख लोगों को राशन देने की बात करते हैं। हमारे देश में गरीबी इतना ज्यादा है कि 81 करोड़ 31 लाख लोगों को राशन देने की बात कही जाती है, और उसके बाद उनको व्यवस्था दो, रोजगार दो, कल फैक्ट्रियां दो, उनको स्वतः आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, कैसे बनेंगे? प्रधानमंत्री जी से मांगा जाता है कि देश में रोजगार मुहैया करे, तो कहते हैं रील बनाओ। पहले कहते थे पकौड़ा तो लो, वो भी रोजगार है। तो ये आज देश की दुर्भाग्य है कि हमारे MA PhD करके जो है उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार के बच्चे आके गिग वर्कर का काम कर रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं गिग वर्कर बन के। स्वामी जी सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, चलिए सत्ता पक्ष से कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, वो सदन चल रहा है लेकिन उसमें बुलडोजर की बात नहीं हो रही है, लेकिन नहीं रोका जा रहा है, इसलिए तो वंदे मातरम लाया जा रहा है। होना चाहिए बुलडोजर की चर्चा की, क्यों गरीबों का बुलडोजर? स्वामी जी तेजस्वी यादव जी कहाँ है, जो है राबड़ी देवी जी कहाँ है, विपक्ष के नेता कहाँ है, क्यों नहीं वो बुलडोजर के खिलाफ है, उनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं? पप्पू यादव भी उस बात को उठा रहे हैं और तेजस्वी जी भी उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो कांग्रेस का नेता तभी तो बोल रहे हैं। ये गलत है। गरीबों के घर को घरौंदे को इस ठंड के मौसम में किसी गरीब चिड़िया को नहीं घर उजाड़ा जाता है, तो ये आदमियों का घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनके व्यवस्था पर चल रहा है। अगर उनको समुचित व्यवस्था बनाकर उनको अनुकूल व्यवस्था में लागू कर दो, उनको सुरक्षित करके चलाओ बुलडोजर। लेकिन जिस तरह से तुम अचानक बुलडोजर का एक प्रथा बना लिए भाजपा वाले, जहां देखो वही बुलडोजर चला देंगे। भय दिखाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है, डर के साये में जी रहा है यहाँ का OBC EBC ST SC हो। लेकिन सवाल ये भी है, जब चुनाव जब रहता है या चुनाव के वक्त तमाम नेता, मैं किसी एक का नहीं करूँ, चाहे बीजेपी का हो या प्रशांत किशोर जी हो या फिर RJD या JDU किसी भी नेता हो, सब लोग बिहार वासियों को लेकर के बिहार के लिए उन्नति की बात करते हैं। लेकिन अब कहाँ है प्रशांत किशोर जी? अब कहाँ है? ठंड में रजाई ओढ़ के कहाँ सो गए? बोलना चाहिए, ताकत के साथ चलना चाहिए, गरीबों के साथ चलना चाहिए। गरीबों पर वार बार हो रहा है, लेकिन वो जहाँ बुलडोजर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही कहता हूँ, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, विरोध होना चाहिए। गरीबों पर वार हो रहा है, बार बार हो रहा है ये अत्याचार और गरीबों पर वार। अब बुलडोजर का जो हथियार बनाकर भाजपा कर रही है वार, इसको बंद करना पड़ेगा। कब बुलडोजर पर रास्ता बंद होगा? इसके लिए हम लोग मजबूती से, हमारे नेता राहुल गांधी जी 14 तारीख को जो रामलीला मैदान में SIR के मुद्दे पर और गरीबों के बुलडोजर के मुद्दे पर और सभी मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा ST SC OBC EBC ही मारे जा रहे हैं। उनके साथ आज भी सामंतवादी प्रथा के तरफ दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, गरीब को ही कुचला जा रहा है। वही पूंजीपति बड़े धन्ना सेठ के पास तो आपका हिम्मत नहीं है जाने के लिए, तो गरीब का घर क्यों गिर रहा है, बार बार गिर रहा है? ये अत्याचार क्यों होगा? ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, जो ये रुकेगा कब, थमेगा कब? आखिर भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में बार बार जिस तरह से घर और बुलडोजर का प्रथा चल गया है, इसको रोकना है तो सबको रोड पे आना पड़ेगा। जनता को इस सरकार से, इस सत्ता के अहंकार से जवाब पूछना पड़ेगा कि अहंकारी सत्ता के व्यापारी ये कब तक हमको बुलडोजर से मारी। अगर इसका अत्याचार का विरोध नहीं होगा तो निरंतर ये गरीबों को दबाने वाली, ये सत्ता शोषण वाली सरकार निरंतर लोगों को दबोचने का काम करेगा। हमारी गलती है कि हम अपने अधिकार को नहीं पूछते हैं। हमारा अधिकार बनता है कि सत्ता में बैठे गदगद हुए इस महाभ्रष्टाचारियों पर सवाल होना चाहिए कि गरीबों का बुलडोजर कब तक चलेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सवाल लाजमी है जो आखिरकार ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बुलडोजर का जो एक्शन है, वो बिहार वासियों को लगातार परेशान कर रहा है। चाहे मामला आप बिहार के दरभंगा से देख लीजिए, समस्तीपुर से, आरा, मुजफ्फरपुर, लगभग जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। लोग जो है रोते बिलखते हुए तमाम वीडियोस फुटेज सामने आ रहा है, लेकिन सरकार की जो मंसूबा है वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबे के तहत कामकाज ही कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी से सवाल पूछने का कामकाज होता है तो वो साफ तौर पर कह देते हैं हम कानून के दायरे में रहकर के ये करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार ये कहने का कामकाज कर रहे हैं, चाहे सड़क हो या फिर विधानसभा सदन हो, हम दोनों जगह सवाल खड़ा करने का कामकाज करेंगे। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।